कैसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से हुई एक नौजवान की मौत। तपते गर्म धूप में अहले खाना और कई लोगों ने जीएमसी के बाहर ब्लॉक किया रोड। आपको बता दें तो कल एक शख्स की अचानक छत से गिर जाने से गहरी चोट लगती है। बाद में उसे जीएमसी अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया जाता है, जहां अहले खाना का कहना है कि 45 मिनट तक डॉक्टरों ने उसे देखा भी नहीं, जबकि इस नौजवान की सांसें भी चल रही थी और डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों ने इतना भी गवारा न किया कि इस नौजवान को चेक किया जाए, बजाय चेक करने की इसकी फाइल बना डाली और अहले खाना को कहा कि इसे ले जाइए, अब ये जिंदा नहीं रहा। हैरानकुन बात यह है कि इस नौजवान की अहलिया भी इनके साथ अस्पताल में मौजूद थी, क्योंकि वो भी पेशे से एक नर्स हैं। वो इस महकमे को अच्छे से जानती हैं। उन्होंने कहा कि आप अच्छे से चेक करें, इनकी नसें अभी भी चल रही हैं, ये अभी जिंदा है। कुछ वक्त बाद इनके चीखने और चिल्लाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें देखा और फिर उन्होंने फाइल को बदला। बजाय पहले जो फाइल उन्होंने उन्हें डेड डिक्लेयर करके जो फाइल बनाई थी, उसके बाद उनके एडमिट करने की एक और फाइल उन्होंने बनाई। कुछ हल नहीं हुआ भैया। ऐसे घर पे हमें फोन आया कि वो छत से गिर गए हैं, तो हमें कॉल की तो कि आप अभी पहुंचो, हम डिगाने पहुंचे हुए हैं, हम इमरजेंसी में पहुंचने वाले हैं। हम जैसे इमरजेंसी में गए तो आगे देखो तो आगे ना कोई हॉस्पिटल की केयर थी, ना कुछ, ना कोई ऑक्सीजन लगाई हुई थी, ना कुछ। वो हमें निकाल दिया बाहर। आधे घंटे के बाद हम जैसे हम अंदर आए, गेट खोला तो हम अंदर आए, ना कोई ऑक्सीजन लगाई हुई थी। वैसे तो बोलते मृत घोषित है, कुछ भी नहीं है। तो आगे इनकी पल्स रेट चल रही थी, जैसे मैंने शॉट डाल तो ऑक्सीजन लगवाई, उसके बाद फिर से इनकी फाइल बनी, दूसरी फाइल बनी। और जो फैक्ट्री वाले हैं वो ऑनर आने का नाम नहीं ले रहा था। कल से हमें बोले आ रहा था कि हम अभी आ रहे हैं, इधर पहुंचे। अब कॉल पे रिकॉर्डिंग पे हमें बोलते हैं कि जो करना करो, मैं कोर्ट पे फैसला लूंगा, जो करना करो आप। फैक्ट्री वालों के भैया ये वो बोल रहे हैं कि हमें रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि गेट वाली, लेकिन अंदर के कैमरे बंद दिखा रहे हैं। कैमरे उनके इतने बंद क्यों हैं? आगे वाला एक कैमरा ऑन है, बाकी कैमरे बंद। और लेकिन उनको पीछे से हिट किया हुआ है सिर पे, और सिर पे लगी हुई है इनको चोट, जानबूझ के हिट किया हुआ है। ये मर्डर केस है भैया। वहीं अब अहले खाना की तरफ से ये भी इल्जाम लगते नजर आ रहे हैं कि जहां ये काम कर रहे थे बड़ी ब्रह्मना एक फैक्ट्री के अंदर, वो मालिक भी अभी तक इनके साथ बात नहीं कर रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि इस तरह हमारे बच्चे की मौत हुई है, आप हमें कुछ बताएं, और उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपसे मिलेंगे तो कोर्ट में मिलेंगे। साथ ही उनके घर वालों ने ये भी कहा कि जब हम उनसे बात करते हैं तो उनसे हमें कई और धमकियां भी मिलती हैं। हमने उनसे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी मांगी और उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा हमारी फैक्ट्री के अंदर फिलहाल कैमरे खराब हैं और ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर 3:30 बजे उनका कॉल आ रहा है, उनके छोटे ब्रदर का बर्थडे था, 4 बजे उनका कॉल आ जाता है कि उनको हॉस्पिटल ला रहे हैं। आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया? हम जानना चाहते हैं फेयरली उनके साथ क्या हुआ है। हमें जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी गुमराह कर रहा है। पहले कल से बोल रहा था मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट आ रहा हूँ, अभी तक वो पहुंचा नहीं। अभी बोलता मैं 500 करोड़ का मालिक हूँ, मैं आपके साथ कोर्ट में जाके मिलूंगा। कल से हमारे साथ पुलिस भी कोई कॉपरेट नहीं कर रही थी, बट आज जब हमने यहाँ पे मजबूरन धरना लगाया तब ये कॉपरेट कर रही है। हमारा मेन मोटिव यही है, हम ये जानना चाहते हैं हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या था आधे घंटे के अंदर। हमें फैक्ट्री वालों पे शक है। एक्चुअली देखो, जहाँ के लिए वो बोल रहे रस्ते पे चढ़ा, उसके टांगों में प्लेटें पड़ी हो, पाँव में, वो चढ़ नहीं सकता है। हाइट उसकी छोटी है, और 4 मंजिल से अगर कोई बंदा गिरता है उसको आगे पीछे चोट आती है, सिर्फ सर पे चोट आई है इसको। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा इतना होना था, उसके साथ हंसी खुशी 3:30 बजे बात हो रही है, तो 4 बजे तक उसके साथ क्या इंसिडेंट हो गया? हम ये फेयरली जांच करवाना चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव यही था। वहीं अहले खाना ने कहा कि हमने पुलिस से भी इसकी मदद मांगी, लेकिन पुलिस भी इससे दूर रह रही है और हमारे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिसके चलते हम मजबूर हुए हैं और हमने यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया हुआ है। हमें कोई शौक नहीं है खुद सफ़र होने का और न ही लोगों को सफ़र करने का, लेकिन हमारे घर से एक शख्स की मौत हुई है, क्योंकि हमें अब ये सहन नहीं हो रहा है। हमें चाहिए कि पुलिस के ज़रिए हमें इंसाफ मिले और जहाँ ये काम करते थे वहाँ उन लोगों से भी पूछताछ की जाए कि आखिर माजरा क्या है। आपको बता दें तो जिस तरह से इस गर्म और तपती धूप में ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं,
और ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि हमें उम्मीद है कि हमारे इस मसले को संजीदगी के साथ लिया जाएगा और इन डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक पेशेंट अगर आता है उसे चोट लगी हो तो सबसे पहले उन्हें उसे उनका खून बंद करना चाहिए, न कि उसे बिना देखे उसे डेड डिक्लेयर करना चाहिए। कल शाम को 4:02 पे ये हमारे मेरे जीजू जी हैं संजीव कुमार जी, जिनकी डेथ हो चुकी है। इनके दोस्त हैं प्रिंस और मुन्ना, जिन्होंने कॉल किया इनकी मम्मी को कि उनका डेथ हो चुकी है। बट आफ्टर सम टाइम हमको पता चलता है कि 5 साढ़े 5 बजे करीब वो जीएमसी हॉस्पिटल में उनको छोड़ के उनके कपड़े, उनका वैलेट, उनका मोबाइल, ये सब कुछ लेकर भाग जाते हैं। और कल शाम को 4 बजे से लेकर आज अभी 4 बज रहे हैं, इस दौरान 24 घंटे में अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी कंप्लेन नहीं हुई है। हम जबकि अभी इनसे डिमांड करें कि हमारी एक रिटर्न एप्लीकेशन आप ले लो। अगर आपने रिटर्न एप्लीकेशन नहीं रिसीव करनी है, हमको रिजेक्ट करके दे दो, ताकि हमारे पास तो कोई प्रूफ हो ना कि हमने तो कोई एप्लीकेशन लिखाई है ना। लेकिन हमको इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन दी जा रही है कि यार आप हमको वर्बली बोल दो। तो मुझे बताओ, पूरा बात का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, वो वर्बली चलता है कि वो रिटर्न में चलता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जब तक आपके पास रिटर्न में कोई एविडेंस नहीं है तो वो जो एविडेंस है वो किसी मायने नहीं रखता है। कोऑपरेट नहीं कर रही है। अभी भी ये देखो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, बट ये एप्लीकेशन ये रिसीव नहीं करे, ना ही रिजेक्ट करें। मैं इनसे यही कहता हूँ कि मुझे एप्लीकेशन रिसीविंग चाहिए या रिजेक्शन चाहिए, उसके बाद मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगा। इनको पता होगा रीजन इनकी तरफ से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे, और इनका कहना है कि 2 घंटे पहले इन्होंने जो ओनर है, जो ब्रैंको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर एक्यूज की डेथ हुई है, और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे प्रेमिसेस में डेथ हुई है, उनको डेथ का कोई हमको पता नहीं। जीएमसी में तो आई थिंक उनकी नब्ज चल रही थी, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, और वहां पर हमको बाहर लाते हुए का फुटेज दिख रहा है, लेकिन वो कब अंदर गए उसका फुटेज हमको नहीं बताया गया है। हमको नहीं पता ये इंसिडेंट वहां पर हुआ है या बाहर से लाके वहां लाके ये इंसिडेंट किया गया है। वो काम पुलिस का है। हमारा ये काम है कि पुलिस अपना काम करे। पुलिस अपना काम तभी करेगी जब हम रिटर्न में कंप्लेन फाइल करेंगे। पुलिस हमारी रिटर्न में कंप्लेन नहीं ले रही है। ये डिमांड है कि भाई मेरी रिटर्न में एक लेटर एक्सेप्ट करो, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट नहीं करनी है उसको रिजेक्ट करो। आपने अगर ओनर को अभी पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है तो भाई रिटर्न में हमसे कंप्लेन लो, उसको रखो। उसके बाद आपका जो लॉ कहता है कि 24 घंटे में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना, आप करो। आप अभी रख के कोई फायदा नहीं ना, आपके पास कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने अक्यूज को अंदर रखा, आप उसको छोड़ दोगे, बाद में वो चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा, कौन पूछेगा बाद में किसी को। ऑलरेडी 24 hours have passed, but till now there is no solution from our J&K पुलिस। तो मेरे को बताओ, ये J&K पुलिस को सरकार ने किस लिए रखा हुआ है? अगर आम जनता के लिए नहीं है तो किस लिए है?